Indian football fans eagerly waiting and excited for the काफा नेशंस कप 2025 बिकॉज इसके मल्टीपल रीज़न है। पहला रीज़न तो ऑब्वियसली भाई इंडियन नेशनल टीम के न्यू हेड कोच खालिद जमील के अंडर टीम इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेलेगी। सो कैसी परफॉर्मेंस आती है वो देखने के लिए एक्साइटेड है। दूसरा ये आपका जो अपकमिंग अक्टूबर में सिंगापुर के सामने क्वालिफायर्स है उनके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफा नेशंस कप काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तीसरा एक्साइटमेंट है कि यहाँ पे आपको अच्छी टीमों के सामने मैचेस मिले हैं जहाँ पे आप ईरान को फेस करेंगे, तजाकिस्तान को करेंगे एंड अफगानिस्तान तो आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस भूल ही नहीं सकते। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक फैंस में एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल काफा नेशंस कप का प्रीव्यू, प्रेडिक्शन एंड क्या क्या चैलेंजेस है इंडियन नेशनल टीम के लिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे ओपोनेंट की क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या यहाँ पे यूकेसी की प्रिपरेशन रही है, क्या चैलेंजेस है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत होंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू दी दोज डिस्कशन, सबसे पहले काफा नेशंस कप 29 अगस्त से किक ऑफ हो रहा है जिसमें टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है जिनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इंडिया इज इन ग्रुप बी विथ तजाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान। ग्रुप ए में है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ओमान। ओमान भी इंडिया की तरह एज ए इनवाइटी टीम आया है। एंड फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो आपको अपने ग्रुप की 3 टीमों के सामने मैचेस खेलने हैं। अगर आप अपने ग्रुप में टॉप पे फिनिश करते हो आप डायरेक्ट फाइनल खेलोगे एंड अगर आप सेकंड पे फिनिश करते हो अपने ग्रुप में देन यू विल प्ले दी थर्ड प्लेस मैच। तो इस तरह से फॉर्मेट रहने वाला है। दूसरी चीज़ कि इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि भाई ये हमारी फीफा रैंकिंग को किस तरह से अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपका टूर्नामेंट आउटसाइड फीफा विंडो से स्टार्ट हो रहा है। फीफा विंडो है आपकी 1 सितंबर टू 9 सितंबर। तो देखिए रैंकिंग में यहाँ पे फीफा का रूल सिंपल सा है कि जो विथ इन फीफा विंडो मैचेस होंगे उनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो उसमें आप जीतते हो, हारते हो या फिर ड्रॉ करते हो तो उनके जो पॉइंट्स है वो आपको ज़्यादा मिलते हैं या फिर आपके ज़्यादा पॉइंट कट होते हैं बेस्ड ऑन दी रिजल्ट एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो रैंकिंग है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। आउटसाइड जो फीफा विंडो मैच होता है उसका वेटेज उतना होता नहीं है। सो उसमें अगर आप जीत भी जाओ, हार भी जाओ या फिर ड्रॉ कर लो तो उसमें उतने ज़्यादा आपको पॉइंट नहीं मिलते एंड इसलिए आपका जो रैंकिंग है उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। दूसरी एक चीज़ कि विथ इन फीफा विंडो भी उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है या फिर मैक्सिमम मैचेस आप कितने खेल सकते हो वो यहाँ पे क्लेरिफाई कर रखा है फीफा ने। तो ये जो सितंबर वाली विंडो है उसमें आप मैक्सिमम 2 मैचेस खेल सकते हो। सो फॉर सपोज इंडिया जो 1 यहाँ पे सितंबर को ईरान के सामने एंड जो 4 सितंबर को अफगानिस्तान के सामने मैचेस खेलेंगे उन दोनों का वेटेज ज़्यादा होगा। एंड उसके बाद मान लीजिए कि इंडिया अपने ग्रुप में सेकंड पे फिनिश करता है या फिर फर्स्ट में करता है तो जो एक एक्स्ट्रा मैच उनको खेलना पड़ेगा आगे जाके, वो चाहे भले ही फीफा विंडो में है लेकिन उसका वेटेज इन दोनों मैचेस जितना काउंट नहीं होगा क्योंकि आपकी लिमिट है 2 मैक्सिमम मैचेस खेलने की। तो इस तरह से फीफा का जो रैंकिंग है वो वर्क करता है। तो ईरान और अफगानिस्तान वाले मैचेस का जो भी रिजल्ट आएगा वो इंडिया की रैंकिंग के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करेगा कंपेयर टू फर्स्ट मैच जो 29 को है वो। एंड आफ्टर अफगानिस्तान मैच अगर हम क्वालिफाई किए नेक्स्ट यहाँ पे नॉकआउट के लिए तो वो यहाँ पे उतना अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये भी आई थिंक कई सारे फैंस का क्वेश्चन रहता है। अब बात करते हैं इंडिया के ग्रुप की कि भाई इंडिया का क्या चांस है एंड खालिद जमील के अंडर कैसा हम करेंगे। आई थिंक वो जानने के लिए एक्साइटेड है। पहले हमारे ओपोनेंट को थोड़ा सा जान लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इंडियाज चैलेंजेस एंड प्रिपरेशन। देखिए तजाकिस्तान के सामने पहला मैच है 29 को। तजाकिस्तान हम सबको पता है कि जो जनवरी 2024 में AFC एशियन कप 2023 खेला गया उसमें उन्होंने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी एंड नॉकआउट में वो पहुंचे थे। बट आफ्टर दैट पिछले 1.5 साल में आफ्टर दैट एशियन कप उनकी परफॉर्मेंस उतनी कुछ खास रही नहीं है। एंड पीटर सिगट के अंदर जो उन्होंने एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हासिल किया उसके बाद टीम का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं आई वुड से कि नीचे ही आया है। वो एक उनका हाईएस्ट पॉइंट था। उसके बाद उन्होंने पीटर सिगट के साथ कंटिन्यू भी नहीं किया। उनके जो असिस्टेंट कोच थे यहाँ पे गेला सिकेल्स है उनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जो कि जॉर्जियन बेल्जियन कोच हैं। एंड अगर आप आफ्टर दैट एशियन कप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 से ही बाहर हो गए जस्ट लाइक अस। राउंड 3 में वो नहीं जा पाए। यहाँ पे अब वो भी अभी हमारी तरह AFC एशियन कप क्वालिफायर्स खेल रहे हैं जहाँ पे अपने ग्रुप में वो सेकंड पोजीशन पे है विथ सेम पॉइंट एज फिलीपाइंस। तो फिलीपाइंस एंड तजाकिस्तान के बीच में रेस है कि भाई नेक्स्ट एशियन कप क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ कि उन्होंने आफ्टर दैट एशियन कप पिछले 1.5 साल में जो मैचेस जीते हैं वो लोअर रैंक टीमों के सामने ही वो जीत पाए। नेपाल को हराया है, अफगानिस्तान को हराया है, कैम्बोडिया को हराया है एंड तिमोर लेस्ते को आई थिंक हराया है। बाकी जो अच्छी टीमें हैं
उनके सामने वो नहीं कर पाए, इवन लेबनान से भी वो मैचेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि तजाकिस्तान भी उस लेवल पे नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है कि तजाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ आ रहा है, सो चैलेंज इज गोना बी डिफिकल्ट। दूसरा कि भाई वो यहाँ पे उनकी लीग चल रही है, उनके प्लेयर मोर ऑफ यू कैन से कि इन रिदम होंगे कंपेयर टू अस, हमारे आपको पता ही है कि चैलेंजेस क्या है। सो तजाकिस्तान हैज़ देयर ओन चैलेंजेस, बट हमारे उनसे भी ज़्यादा है एट द मोमेंट, अगर आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। सो देखते हैं, तजाकिस्तान विल बी द फेवरेट ऑन 29 विथआउट ए डाउट। दूसरा मैच है हमारा 1 यहाँ पे सितंबर को अगेंस्ट ईरान। दिस इज गोना बी द टफ मैच बिकॉज ईरान इज ऑल्सो कमिंग अप विद द स्ट्रॉन्ग स्क्वाड गाइस। पहले ये बताया जा रहा था कि भाई उनके कुछ मेन प्लेयर नहीं आएंगे जो यूरोप में खेल रहे हैं, बट वो सब आ रहे हैं। उन्होंने स्क्वाड अनाउंस की है एंड उसमें मेहदी तेरेमी जो इंटर मिलान के लिए खेल रहे थे वो सब आ रहे हैं। उनके जो ईरानियन लीग में भी जो टॉप क्लब है ट्रैक्टर एफसी, इस्तिक्लाल या फिर सेपहान, उनसे प्लेयर आ रहे हैं। रूस में चेस्मी जो कि आई थिंक मोहन बगान के फैंस के लिए आई थिंक जाना पहचाना नाम होगा कि हर ट्रांसफर विंडो में उनके साथ वो लिंकअप होते हैं। सो वो आ रहे हैं, ट्रैक्टर एफसी को भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं। सो यहाँ पे ईरान इज कमिंग अप विद द रियली स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, चांसेस उनके सामने कम है एंड इस ग्रुप में विथआउट ए डाउट वो यहाँ पे फेवरेट है कि ग्रुप को टॉप करेंगे। एंड इवन दे आर यू कैन से फेवरेट फॉर द काफा नेशंस कप। आई थिंक उज्बेकिस्तान एंड ईरान, इन दोनों का यहाँ पे यू कैन से कि मोर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि दोनों में से कोई एक काफा नेशंस कप जीतेगा। दूसरी चीज़ कि जो उनके कोच है आमिर, वो वहाँ के यू कैन से कि ईरान के ही कोच है एंड नेशनल टीम के लिए उन्होंने प्रीवियसली अच्छा किया हुआ है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाया है। सो ये जो टूर्नामेंट है अब से लेके नेक्स्ट 1 ईयर तक, जब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, तब तक जो ईरान की प्रिपरेशन है वो वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। तो उनके लिए भी ये सारे जो मैचेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो ईरान इज ऑल्सो अनदर एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विथआउट अ डाउट एंड 18 इन द फीफा रैंकिंग। सो क्वालिटी वहाँ पे तगड़ी रहने वाली है। तीसरी टीम है अफगानिस्तान, जिसका आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, इंडियन फुटबॉल फैंस को पर्टिकुलरली, जो लास्ट टाइम उनके सामने भिड़े थे तो क्या हुआ था। बट सरप्राइजिंग चीज़ ये है दोस्तों कि उनके कोच है इटालियन कोच विंसेंजो एनेस, जो कि इंडियन फुटबॉल फैन जानते होंगे। प्रीवियस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड गोकुलम केरला को इंडिया में मैनेज कर चुके हैं। नेपाल की भी जो नेशनल टीम है उनको भी मैनेज कर चुके हैं। सो ही नोज इंडियन टीम जस्ट लाइक एस्ले वेस्टवुड लास्ट टाइम किए थे। बट अफगानिस्तान का भी सिमिलर सा चीज़ें लाइक तजाकिस्तान की, उनका भी जो वो इंडिया को हराया ना यहाँ पे मार्च 2024 में, उसके बाद अफगानिस्तान एक भी मैच जीत नहीं पाया है। 6 मैचेस वो हारे हैं, 1 लॉस्ट किए हैं। एंड विंसेंट जो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने भी आई थिंक मार्च 25 जून को उन्होंने टीम को टेक ओवर किया है। सो उनके लिए भी ये पहला टूर्नामेंट है एज अ कम्पिटेटिव मैचेस वाइज। जस्ट अभी उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन अफगानिस्तान ने एक तजाकिस्तान की अंडर 23 टीम के सामने प्रैक्टिस मैच खेला था जहाँ पे वो 1-0 से जीते थे। सो जस्ट लाइक खालिद जमील, विंसेंटो के लिए भी ये भाई यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए फर्स्ट ऑफिशियल इन दैट सेंस मैच होने वाला है। सो चैलेंजेस उनके लिए भी तगड़े हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो यहाँ पे बेस्ट कंडीशन में आ रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ दी जो प्लेयर उन्होंने पिक किए हैं वो आउटसाइड अफगानिस्तान खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी लीग का इशू है। तो आउटसाइड जो खेल रहे हैं उनको उन्होंने लेके आए हैं, ओरिजिन प्लेयर एडप्ट किए हैं। सो देखना होगा कि किस तरह से अंडर दी न्यू हेड कोच विंसेंट जो उनकी भी परफॉर्मेंस रहती है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में आपको पता ही है कि खालिद जमील कोच बने हैं, इंडियन कोच बने हैं, तो एक्साइटमेंट लेवल भी थोड़ा सा है। चैलेंजेस हमारे हैं कि भाई हमारी लीग नहीं हो रही। सो कुछ प्लेयर ऐसे आ रहे हैं कि जो भाई विथआउट बिल्कुल प्री सीजन के बिना आ रहे हैं। सो वो एक अलग एक डिफरेंट चैलेंज है। उसके अलावा जो 10-12 दिन का कैंप हुआ उसमें फिर वो मोहन बगान प्लेयरों का भी इशू रहा, वो उतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि उस वे में इम्पेक्ट करेगा टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इंडियन प्लेयरों की क्वालिटी हम सबको पता है कि ज़्यादा उसमें डिफरेंस है नहीं। सो जो स्क्वाड भी पिक की गई है आई डोंट सी कि उतना ज़्यादा वो यहाँ पे उस तरह से अफेक्टेड होगी अगर वो प्लेयर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो। बट खालिद जमील के लिए भी दिस विल बी दी यू कैन से कि पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दी क्वालिफायर्स अगेंस्ट सिंगापुर, बिकॉज बीच में उनको भी कोई कंपिटेटिव मैचेस मिलने नहीं वाले। ये जो 3 मैचेस है यही आपके लिए कंपिटेटिव मैचेस है। एंड उसके बाद एक आध आप ऐसे ही प्रैक्टिस मैच खेलोगे, वो डिफरेंट चीज़ है। बट इसमें जो कंपटीशन लेवल होगा वो टफ होगा। एंड आई थिंक दैट्स गुड थिंग कि टीम को यहाँ पे आप सही तरीके से एसेस भी कर पाओगे कि भाई टफ सिचुएशन में कौन सा प्लेयर स्टेप अप कर रहा है। एंड प्लेयरों की फिटनेस एंड एवरीथिंग विल बी टेस्टेड, बिकॉज सामने सारी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। सो दे विल टेस्ट यू टिल द एंड। ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पे जाने देंगे, वो वाली चीज़ है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया इज ऑल्सो गोना बी टेस्टेड रियली रियली हार्ड।
अब प्रिडिक्शन की बात करें सो आई थिंक इंडिया का चांस ऑनेस्टली बताओ एज अ फैन सपोर्ट बिल्कुल रहेगा टीम को, न्यू कोच है, चैलेंजेस भी है, सब कुछ है, यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, बट एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट जीरो है एट द मोमेंट। आई थिंक टीम अगर कुछ एक आध मैच में अगर रिजल्ट यहाँ पे इवन ड्रॉ भी कर लेती है तो भी मैं तो खुश हूँगा। बाकी आई थिंक तजाकिस्तान के सामने मेरे को नहीं लगता कि हमारा चांस है उतना ज़्यादा, ईरान के सामने भी नहीं दिख रहा, अफगानिस्तान के सामने में थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट लास्ट टाइम जो हुआ उससे वो एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी सी उतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं बोल सकते वो वाली चीज़ है। सो ये ट्राई एंड टेस्ट वाला टूर्नामेंट रहेगा हमारे लिए एंड खालिद जमील के लिए भी कि उनको भाई जो अपनी फाइनल यहाँ पे यू कैन से की टीम है फॉर दी क्वालिफायर्स अगेंस्ट सिंगापुर रेडी करने में मदद करेगा। सो देखते हैं कैसे खेलते हैं। बाकी ओवरऑल अगर कंपटीशन की बात करें सो आई थिंक हमारे ग्रुप से ईरान विल बी टॉप ऑफ द टेबल एंड तजाकिस्तान आई फील की सेकंड भी फिनिश करेगा। ऑन दी ग्रुप है आई थिंक उज्बेकिस्तान एंड ओमान हैव ए वेरी गुड चांस, किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान चैलेंज कर सकते हैं, बट ओमान भी आप देखिए कि अभी भी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में वो बना हुआ है, जबकि उज्बेकिस्तान एंड ईरान दो ऐसे कंट्री के जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। सो आई थिंक ये सारे ऐसे कंट्रीज है कि जिनका भाई यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जीतने का चांसेस ज़्यादा है। बाकी आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।